एक रिसेंटली जजमेंट दी है मुंबई बम्बई हाई कोर्ट ने। ये हिस्टोरिकल जजमेंट इसलिए बोल सकते हैं कि पॉक्सो में जजमेंट देना, और अक्सर हम भी बोलते हैं जब भी मेरे पास कोई केसेस आते हैं कि देखिए कभी भी जो पुलिस स्टेशन से अगर कोई भी रिलेटेड रहता है मैटर्स, तो हम अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करते हैं, पुलिस को सजेस्ट करते हैं कि देखिए ये होना वही चाहिए, क्योंकि अगर लड़की स्टेटमेंट दे रही है तो लड़की का स्टेटमेंट से केस के अकॉर्डिंग पॉक्सो केस हर जगह नहीं लगता है। और रिसेंटली जो हुआ उसमें भी यही हुआ, सेम एक हिस्टोरिकल जजमेंट हो गया सबके लिए कि नहीं यहाँ ये केस लो, एकदम याद रखो इसको भाई, दे दो इसका जजमेंट निकाल के, आपके फेवर में केस का भाई ऑर्डर होना ही होना है। इस सारे न्यू लॉयर्स के लिए भी है कि आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो इस केस में जो है, इस केस में भाई आपको हम बात कर रहे हैं, एक 15 साल की लड़की जब अपने घर से भागती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आप समझ लीजिए 18 ईयर्स से बिलो, डेट मीन्स कि पोक्सो का केस लगना ही है, एनी हाउ पोक्सो एक्ट लगना ही लगना है। अब वो जब अपना घर से भागी तो देर आफ्टर 3 डेज बाद वो यूपी में उस लड़का के साथ उसके घर में जाके पहुंचती हैं, और उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, अपने पेरेंट्स को कॉल करके कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, या अपना भाई होने वाला हस्बैंड जो भी उसको समझ लीजिए, अपना एजम्पशन मान के कि हाँ वो मेरा हस्बैंड ही है, हम इसके साथ आए, हम इसके साथ आगे जीवन काटना है। उसके पेरेंट्स ने किस नहीं किया। देर आफ्टर वो जब 8 अगस्त को भागी, उसके बाद वो 21 मई 2021 को, फिर 8 अगस्त 2020 को भागी, और उसके समझिए कुछ मंथ बाद नेक्स्ट ईयर मई 2021 को वो कॉल की पापा को कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से शादी करने के लिए डिनाई कर रहा है, अब क्या करें। अब उसके पेरेंट्स आए, उसको लेके गए, कोई भी रहते वही करते हैं, उसको लेके गए, और देर आफ्टर वो मुंबई से पोक्सो का केस फाइल किया। लड़का अरेस्ट भी हुआ, जेल भी गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भाई सुना नहीं कुछ कि नहीं हम तो नहीं सुनने वाले, आपने भाई गलत किया, 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, आपने उसके साथ रहा, शारीरिक संबंध बनाए, और आपको सजा तो मिलना है। वो कोई एकदम कोई भी तरीका से उसको भाई छूट नहीं मिला। लास्ट में उसको भी हाई कोर्ट जाना पड़ा, मुंबई हाई कोर्ट गए। मुंबई हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट में लड़की को बुलाया गया और उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, पूछा गया कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से गए थे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, जब बहुत बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको देखता नहीं है या नोटिस नहीं करता, लेकिन नोटिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम क्लाइंट को यही पर्पज से बिल भी दिलवाते हैं कि नहीं यार, अगर लड़की स्टेटमेंट देती है कि मैं स्वेच्छा से गई हूँ, तो पोक्सो का केस रहते हुए भी लड़का को बिल मिलना ही मिलना है। उस कंडीशन पे हाई कोर्ट जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो लड़की बोली कि हाँ हम अपने स्वेच्छा से गए थे, और जो भी हुआ मेरी स्वेच्छा से हुआ, मेरे कंसेंट से हुआ, तो वो रेप का कंडीशन में नहीं आएगा, पोक्सो का केस नहीं लगेगा। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया कि नहीं ठीक है, अब लड़की सोच सकती, समझ सकती, वो उसको मालूम था कि वो क्या करने वाली है, उसका अंजाम क्या होगा। और जब वो गई थी 8 अगस्त 2020 को, तो उसके पेरेंट्स ने उस वक्त केस नहीं किया, बल्कि जब वो 21 जो 2021 का मई में जब कॉल की, देर आफ्टर उसके पेरेंट्स ने केस किया कि नहीं अब बेटी नहीं रह सकते, उसको लड़का को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये जजमेंट था, इसमें पोक्सो एक्ट नहीं लगेगा।